सुरेंद्र सिंह राजपूत भी हमारे साथ बने हैं। सुरेंद्र जी, पूरा मामला अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महाधिवेशन के लिए जा रहे हैं। क्या आगे आपकी रणनीति है और क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या करें हम कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करना है पवन जी को, बस अरेस्ट वारंट ले आइए। आप हमें बता दीजिए किन धाराओं में, किस एफआईआर पे, किस चीज पे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये वो भी नहीं दे रहे। ये प्लेन से ये कह करके, झूठ बोल करके, छल करके, प्रपंच करके उतार रहे हैं कि साहब आपका बैग चेक रह गया है, बैग को आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहले कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने रोका है, फिर कहते हैं हरियाणा पुलिस ने रोका, फिर कहते हैं असम पुलिस ने रोका है। आप मुझे सिर्फ इतना, अभी आलोक वत्स जी हालांकि एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से हैं जो अटल अडवाणी की होती थी, हमें उम्मीद है ये सच बोलेंगे, लेकिन ये भी नरेंद्र मोदी जी को बचाने पे लगे हुए। हमें तो ये लग रहा है कि ये चाटुकारिता की एक हद हो रही है। कहते हैं ना, अब तानाशाही में यही गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। हम तो संविधान की पूरी अनुपालना कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब आप हमें एफआईआर दो, अरेस्ट वारंट दो, हम पवन खेड़ा जी को आप ले जाओ। इन लोगों ने प्लेन को भी रोक रखा है, इन लोगों ने उस प्लेन को रोक रखा है जिसमें हो सकता है कोई इमरजेंसी में जा रहा हो, किसी का एग्जाम हो, किसी की और कोई बात। प्लेन जो है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एयरपोर्ट को बंधक बना रखा है, लेकिन हमारे मीडिया के साथी हमसे पूछ रहे हैं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं देश की सम्मानित जनता के सामने कि साहब हमें ना तो अरेस्ट वारंट दिया जा रहा है, ना प्रोडक्शन वारंट दिया जा रहा है, ना कोई पूछताछ की बात की जा रही। हमें सिर्फ यह है कि ओरल ऑर्डर है कि साहब हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। हेमंत बिस्व शर्मा खुदा हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी खुदा हो गए हैं, अमित शाह जी खुदा हो गए हैं, या संविधान हमारा खुदा है? हमें तो संविधान भगवान मानते हैं हम तो अपना। आलोक जी जवाब दीजिए। कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है जो पुलिस वाले रोकने आए थे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें हेमंत बिस्वा ने कहा, ये आरोप है कांग्रेस का, सच क्या है वो नहीं। आलोक जी जवाब दीजिए सुरेंद्र सिंह राजपूत के सवालों का। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि इस ढंग से गिरफ्तारी हुई है, मैंने आपको कहा कि इनको एक एक कागजात मिल जाएंगे कि किस कानून के तहत किस कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। बस ये थोड़ा देर इंतजार कर ले। इस चीज का जो ये पूरा कुनवा लेके नाटक कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने आलोक जी कोई व्यक्ति फ्लाइट पे जा रहा है, किसी को भी जब गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो बकायदा ये बताया जाता है ना कि ये एफआईआर आपके खिलाफ है, फलाने थाने में ये है, फलाने मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर आया है। सिर्फ ये कह के रोक देना कि अभी रुक जाइए, क्या ये अपने आप को संवैधानिक लग रहा है? ये सारी कार्रवाई जो हुई है, ये हंगामा जो हुआ है? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुझे कैसे जानकारी है कि इनके ऊपर एफआईआर हुआ? एफआईआर की कॉपी इनको जरूर दिखाई गई होगी या दिखाने वाले क्रम में होंगे वो लोग। ऐसे थोड़ी है कि किसी को कोई आदमी बगैर किसी कारण से ऐसे गिरफ्तार कर ले। क्या ये देश लोकतंत्र की व्यवस्था से चलता है या डिक्टेटरशिप हो गया है? ऐसा कभी सुना है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है या ईडी या सीबीआई का रेड हुआ है तो उसको बताया नहीं गया क्यों हुआ है? ये तो हंगामा करके अब। लेकिन देखिए, एक तो ये हो गया, राजनीति में बयान चलते हैं, एक दूसरे पे वार चलते हैं, लेकिन आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है आलोक जी कि कोई कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, ईडी सीबीआई, कोई भी पुलिस आके आपको रोक लेगी। इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। आप अडानी को कहेंगे कि वो मोदी का बाप है और ये देश बर्दाश्त कर लेगा उसको? आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? जो आदमी हाईएस्ट बॉडी पर जनता के द्वारा निर्वाचित है, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में ये एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाबत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। आलोक जी को मैं फिर से कहता हूं कि ये अच्छे इंसान हैं। आलोक जी
आप आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि क्या नाम पवन खेड़ा जी ने अदानी को उनका बाप कहा, इसलिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के। एफआईआर के बाद आपको क्या प्रोडक्शन वारंट नहीं देना है? क्या दिल्ली पुलिस वारंट लेकर के आई है या आसाम पुलिस? अगर आप आधिकारिक रूप से कह रहे हैं तो देश आपसे जवाब मांगेगा। देश आपसे जवाब मांगेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के वर्तमान तक के प्रधानमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा और किस किस की औलाद कहा। उन सबको गिरफ्तार कर लिया हो, बिल्कुल आप करिए इनको, लेकिन प्रोडक्शन वारंट के साथ। हम अभी भी कहते हैं कि हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, विषयांतर मत कीजिए। हम कहते हैं कि अगर जो कहा है हम उसका पूरी तरीके से कानून सम्मत पालना करेंगे। आप प्रोडक्शन वारंट क्यों नहीं लेकर के आ रहे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी को अगर कह दिया तो इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, आलोक वत्स को कहा तो नहीं करेंगे? जो नियम कानून नरेंद्र मोदी जी के पर कहने के लिए लगेगा, वही नियम कानून आलोक वत्स जी के कहने पर भी तो लगेगा ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की इज्जत और आलोक वत्स जी की इज्जत एक है। संविधान एक अधिकार देता है, विशेष अधिकार नहीं प्रधानमंत्री को देता है। तो आप मुझे यह बता दीजिए, आपने जो कहा वो आधिकारिक बयान हो तो मैं आपसे आगे सवाल पूछूं, फिर मैं ठीक है, मैं जवाब लूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।